नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त रितेश। एजुकेशन में जो भी चेंज होता है नया, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं वैकेंसियों के साथ साथ YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर सभी उन भाई बहनों के लिए जो आगामी दिनों में शिक्षक बनना चाहते हैं या टीचर बनने की योग्यता अर्जित करना चाहते हैं। सी टेट पहले ही चेंज हो चुका है, यूपी टेट पहले ही चेंज हो चुका है, हर स्टेट में टेट भी चेंज होगा, यानी कि अब लेवल आपके 4 होंगे। पहले 1 और 2 होते थे, पेपर 1 और 2 होते थे या लेवल 1 और 2 होते थे। अब लेवल 1 से लेकर 4 तक होंगे, यानी कि 9th 10th और 11th 12th के लिए टीचर बनना है तो भी आपको टेट करना होगा। ये नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत किया गया बदलाव था। लेकिन टेट करने से पहले क्या जरूरी है आपको शिक्षक बनने के लिए? बीएड करना। अब बीएड में भी चेंज आ रहा है, वही आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो YouTube चैनल कंपटीशन बॉस को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। अब जो नया चेंज है वो क्या है? वो है बीएड को लेकर के, यानी कि जो 2 साल वाली बीएड और 4 साल वाली बीएड, ये दोनों की दोनों बंद हो जाएंगी अब इसी सेशन से। 4 साल वाला जो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होता था, जिसको आप बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीकॉम बीएड कहते थे, 12th के बाद जिसमें एडमिशन आप ले लेते थे, वो बंद हो जाएगा। 2 साल वाला जो कोर्स था वो भी बंद हो रहा है। लेकिन जिन्होंने इनमें एडमिशन ले रखे हैं या जिन्होंने ये बीएड कर रखी है, उनको अभी 2030 तक मौका है। अब अगर आपको नए कोर्स में एडमिशन लेना है तो उस कोर्स का नाम बीएड नहीं होगा। वो जो कोर्स है उसका नाम होगा आईटीईपी, यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। शिक्षकों को शिक्षित किए जाने वाला कार्यक्रम इंटीग्रेटेड है ये। इसमें आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्स भी 4 साल का ही होगा। और इसमें आपको क्या होता था पहले कि आप पहले ग्रेजुएशन करते थे, फिर 2 साल का बीएड करते थे, तो आपके 5 साल लगते थे। अब आप 4 साल के बाद इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका इसमें जो डिग्री मिलेगी आईटीईपी वाली, इसमें आपका ग्रेजुएशन भी माना जाएगा, यानी कि आप टीचिंग में ग्रेजुएशन होंगे और दोनों कोर्सों में आपको 1 साल बच जाएगा। तो अब आईटीईपी होगा कि आईटीईपी क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लागू किया गया है। तो अब टीचर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चेंज हुई हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, पहली बात तो बीएड कोर्स है, अब आपको आईटीईपी करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में करना पड़ेगा 4 साल का। दूसरी बात, अगर आप टेट देते हैं किसी भी स्टेट से, या सी टेट देते हैं या यूपी टेट देते हैं या रीट देते हैं या हरियाणा टेट देते हैं, जो भी देते हैं, तो अभी तक वो केवल पहली से 5वीं तक यानी कि लेवल 1 या पेपर 1, और छठी से 8वीं तक यानी कि लेवल 2 या पेपर 2 होता था। अब लेवल 3 या पेपर 3 होगा 9वीं से 10वीं के लिए, और लेवल 4 या पेपर 4 होगा आपके 11वीं से 12वीं के लिए। तो अब आपको मान लीजिए स्कूल टीचर बनना है पहली से लेकर के 12वीं तक, किसी भी स्तर पर, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, स्कूल लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता, कहीं भी, तो फिर आपको टेट या सी टेट पास करना ही होगा। ये एनसीटीई और सीबीएसई की बैठक में भी निर्णय हो चुका, मतलब उसमें इस पर चर्चा की गई, लेकिन ये लागू हो जाएगा। अब इस वीडियो में बात कर रहे थे हम आईटीईपी वाली, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये कब से लागू होगा। तो अब जो नया सेशन आएगा 2025-26 वाला, उससे लागू होगा। 2024-25 में जिसने एडमिशन ले लिया है उसके लिए मान्य है, वो कर सकता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2030 तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह लागू हो जाएगी, तब ये कोर्सेज टीचर बनने में बड़े काम आएंगे। तो टीचर बनने की योग्यताओं में लगातार बदलाव आ रहा है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए लगातार बदलाव आ रहा है। उसके लिए आप तैयार रहिए और तैयारी कीजिए। अभी देखो सी टेट का कितना भयंकर टफ रिजल्ट आया है। 22.5 लाख के आसपास भाई बहन बैठे थे और केवल 2-2.25 लाख ही पास हुए हैं। तो इसलिए एग्जाम टफ भी हो रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, सिलेबस भी चेंज हो रहा है, और हमारी जो मोबाइल देखने की क्षमताएं हैं ना, जो बढ़ गई हैं, उसके कारण हमारी पढ़ने की क्षमता और याददाश्त रखने की क्षमता कमजोर हो गई है। तो मोबाइल को जरा साइड में रख देना। अगर आपको कुछ भी जिंदगी में बनना है तो सोशल मीडिया से आपको दूरी बनाए रखनी है। अच्छे लोगों में बैठे, पॉजिटिव लोगों में बैठे, पॉजिटिव चैनल्स देखें और पॉजिटिव चीज़ ही आपको करनी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लेंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।